ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो दृश्य की वासना करता है उसकी दृढ़ता से अंतःकरण दुख पाता है। जब यत्न करके वासना का त्याग करिए तब मन और शरीर के दुख सब नाश हो जाएंगे। हे राम जी, तुम पुरुष प्रयत्न करके मन के संकल्प विकल्प को निवृत्त करो और अभ्यास और विचार करके विवेक का उपाय करो और भोगों की वासना दूर से त्यागो। इसी से तुम शांतिमान होगे। इन तीनों के सम अभ्यास से तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का बारंबार अभ्यास करो। हे राम जी, एक के सेवन से सिद्धता नहीं प्राप्त होगी। जैसे मंत्र को कोई प्रतिबंध लय न करे तो मंत्र फलदायक नहीं होता, और एक एक चरण पढ़े तो भी फलदायक नहीं होता। जब तक सब मंत्र संध्यादिक एक ठोर नहीं होते तब तक मंत्र नहीं फुरते। तैसे ही अकेले से कार्य सिद्ध नहीं होता। जब चिरकाल इनको इकट्ठा सेवे तब कार्य हो। जैसे सेना संयुक्त बड़ा शत्रु हो और उसके मारने को एक सोरमा जावे तो शत्रु को मार नहीं सकता, और यदि इकट्ठा सेना पर जा पड़े तब उसको जीत लेवे। तैसे ही संसार रूपी शत्रु के नाश के लिए जब तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का इकट्ठा अभ्यास हो तब संसार रूपी शत्रु का नाश हो। जब गुरु की दी हुई युक्ति स्थित होती है और आसन और आहार के संयम से प्राणों का स्पंदन रोका जाता है, जब सम्यक ज्ञान से जगत को अवास्तव जानता है, तैसे वासना का नाश होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, सर्ग 259। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब आकार जो तुमको दिखते हैं संवेदन रूप है, कुछ बने नहीं। सृष्टि के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी वही रहती है, और मध्य में जो आकार दिखते हैं उन्हें भी वही रूप जानो। जैसे स्वप्न की सृष्टि के आदि में जो शुद्ध संवित होती है और उसमें आकार प्रकट होते हैं, वह भी अनुभव रूप है और कुछ नहीं बना। आत्मसत्ता ही पिंडाकार होकर भासित होती है, और जितने पदार्थ दिखते हैं सो आकाश रूप
आभास मात्र है। आत्मसत्ता सदा शुद्ध है, परंतु अज्ञान से अशुद्ध किनाई लगती है। विकार से रहित है, परंतु विकार सहित लगती है। अनाना है, परंतु नाना किनाई दिखती है, और आकार से रहित है, परंतु आकार सहित प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपना अनुभव रूप होती है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से नाना प्रकार की भिन्न भिन्न भासित होती है, और जागने पर एक आत्मरूप हो जाती है, वैसे ही यह सृष्टि भी अज्ञान से नाना प्रकार की भासित होती है और ज्ञान से एक रूप भासित होती है। विद्यमान लगती है, पर उसे असत्य ही जानो। आत्मसत्ता सदा शुद्ध रूप, शांत और अनंत है। उसमें देश, काल और पदार्थ आभास मात्र है। जो तुम कहो कि आभास मात्र है तो अर्थाकार क्यों होते हैं, तो उसका उत्तर यह है कि जैसे स्वप्न में कोई नारी गले से लगती है और उसमें प्रत्यक्ष राग और विषय रस होता है, सो वह आभास मात्र होता है। वैसे ही जागृत में विषय, क्षुधा और अन्न, तृष्णा को जल और भी सब ऐसे ही होते हैं, और सब पदार्थ प्रत्यक्ष लगते हैं, पर जो इनका कारण विचारिए तो कारण कार्य कोई नहीं निकलता। जिसका कोई कारण न मिले उसे आभास मात्र जानिए। हे रामचंद्र जी, यह जगत बुद्धिपूर्वक नहीं बना। आदि में जो आभास जगा है वह बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ। उसमें जब जगत का संकल्प दृढ़ हुआ तब कारण से कार्य भासित होने लगा। परंतु जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है उनको कारण से कार्य दिखने लगे, पर जो आत्म स्वभाव में स्थित है उनको सब जगत आत्म स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, कारण से कार्य तब हो जब पदार्थ भी कुछ वस्तु हो। जैसे पिता की संज्ञा तब होती है जब पुत्र होता है, और जो पुत्र ही न हो तो पिता कैसे कहिए। वैसे ही कारण तब कहिए जब कार्य हो। जो कार्य जगत ही कुछ नहीं तो कारण कैसे कहिए। हे रामचंद्र जी, कारण और कार्य अज्ञानी के निश्चय में होते हैं। जैसे चरखे पर बालक घूमता है तो उसको सब पृथ्वी घूमती लगती है, वैसे ही अज्ञानी को मोह दृष्टि से कारण कार्य भाव दिखता है, पर ज्ञानी को कारण कार्य भाव नहीं भासित होता। स्मृति को भी जगत का कारण तब कहिए जब स्मृति जगत से पहले हो, पर स्मृति अनुभव भी जगत में ही उपजे है। ये भी आभास मात्र है, परंतु जिनको प्रतीत हुए हैं उनको वैसे ही है। हे रामचंद्र जी, स्मृति, संस्कार और अनुभव ये तीनों आभास मात्र हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों भासित होते हैं। इसलिए इस कल्पना को त्याग कर जगत को आभास मात्र जानो। जैसे स्वप्न में घट दिखते हैं, पर उनका आकार मृत्तिका को कहिए तो नहीं बनता, क्योंकि घट और मृत्तिका का आभास इकट्ठा जगा है, इसलिए वे आभास मात्र हुए। उनमें कारण किसे कहिए और कार्य किसे कहिए। वैसे स्मृति, संस्कार, अनुभव और जगत सब इकट्ठे प्रकट है। इनमें कारण किसे कहिए और कार्य किसे कहिए, इसलिए सब जगत आभास मात्र है। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह आत्मसत्ता का आभास है। आत्मसत्ता ही इस प्रकार होकर भासित होती है। जैसे नेत्र का खोलना और मूंदना होता है,
वैसे ही परमात्मा में जगत की उत्पत्ति और प्रलय है। जब चित्त संवेदन फुरता है तब जगत रूप दिखता है, और जब फुरने से रहित होता है तब जगत का आभास मिट जाता है। जगत की उत्पत्ति और प्रलय में आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। जैसे खुलना और मुंदना नेत्रों का स्वभाव है, वैसे ही फुरना और न फुरना संवेदन के स्वभाव है। जैसे चलना और ठहरना दोनों वायु के स्वभाव है। जब चलती है तब जान पड़ती है, और जब नहीं चलती तब नहीं जान पड़ती। चलने में वायु की 3 संज्ञा होती है। एक मंद मंद चलती है अथवा बहुत चलती है। दूसरी का शीतल अथवा उष्ण स्पर्श होती है, और तीसरी सुगंध अथवा दुर्गंध युक्त होती है। ये तीनों संज्ञा फुरने में होती है। पर जब फुरने से रहित होती है तब तीनों संज्ञा मिट जाती है। जैसे एक ही अनुभव में स्वप्न और सुषुप्ति की कल्पना होती है। स्वप्न में जगत ही भासित होता है और सुषुप्ति में नहीं भासित होता, परंतु दोनों में अनुभव एक ही है। वैसे ही संवित के फुरने से जगत भासित होता है और ठहरने से अच्युत रूप हो जाता है। परंतु आत्मसत्ता ज्यों की त्यों एक रूप है। इसलिए जो कुछ जगत दिखता है वह आत्मा से भिन्न नहीं, वही रूप है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों आत्मा के आभास है। उनमें आस्था न करना। हे रामचंद्र जी, मैंने इस परम सिद्धांत का उपदेश तुमको किया है। जिन युक्तियों से कहा है वैसे कोई नहीं कहेगा। अज्ञानी को संसार रूपी बड़ी भ्रांति उदय हुई है, परंतु जो मेरे शास्त्र को बारंबार विचारेगा उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। दिन के 2 भाग करें। आधे दिन मेरे शास्त्र को विचारे और आधा दिन अपने आचार में व्यतीत करे। जो आधे दिन इस शास्त्र का विचार न कर सके तो एक पहर ही विचारे। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार निवृत्त होता है, वैसे ही उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो मेरे वचनों को वृथा जानकर उनकी निंदा करेगा उसको आत्मपद की प्राप्ति न होगी, क्योंकि उसने शास्त्र के तत्व को नहीं जाना। जीव का यह कर्तव्य है कि प्रथम और शास्त्रों को विचार ले, फिर पीछे से इसको विचारे, जिसमें उसे इस शास्त्र की महिमा ज्ञात हो। हे रामचंद्र जी, यह मोक्ष उपाय शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। यदि जीव पद पदार्थों का जानने वाला हो और इस शास्त्र को बारंबार विचारे तो उसकी भ्रांति निवृत्त हो जाएगी। जो संपूर्ण ग्रंथ के आशय को न समझ सके तो थोड़ा थोड़ा बाचे और विचारे तो उसकी समझ बढ़ेगी। हे रामचंद्र जी, यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जानता है तो इसके विचारने और पढ़ने से बुद्धिमान हो जाता है और इस शास्त्र में उसे प्रीति होती है। इसको विचारने वाले की बुद्धि और शास्त्रों की ओर नहीं जाती, इससे यह विचारने योग्य है। जो पुरुष आत्मविचार से रहित है उसका जीवन वृथा है। जिनको यह तत्व विचार है उनको सब पदार्थ आत्मरूप हो जाते हैं। जो एक सांस भी आत्मविचार से रहित होती है
वह वृथा जाती है। मनुष्य की ऐसी एक सांस के समान संपूर्ण पृथ्वी का धन भी नहीं है। यदि एक श्वास निष्फल जाए तो फिर मांगे नहीं मिलती। ऐसे श्वास को जो वृथा गवाते हैं उनको तुम पशु जानो। हे रामचंद्र जी, आयु बिजली की चमक के समान है। जैसे बिजली की चमक तुरंत मिट जाती है, वैसे ही आयु नष्ट हो जाती है। ऐसे शरीर को पाकर जो सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख है। हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण जगत आभास मात्र है। सत्य लगता है तो भी इसको असत्य जानो। जैसे स्वप्न की सृष्टि में कोई मृतक होता है, उसको उसके बांधव रुदन करते हैं और उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु हुआ कुछ नहीं, सब भ्रांति मात्र है। वैसे इस जगत को भी तुम ब्रह्म मात्र जानो। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जगत तो अनेक और असंख्य हुए हैं, आगे होंगे, पर उन जगतों की कथाओं से आपने मुझे उपदेश करके क्यों न जगाया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये जो जगत जाल के समूह है, उनमें जो पदार्थ है वे सब शब्द अर्थ से रहित है। और जब शब्द अर्थ से रहित हुए तो कुछ न हुए। इसलिए व्यर्थ कहने का क्या प्रयोजन है। हे रामचंद्र जी, जब तुम विदित वेद और निर्मल त्रिकालदर्शी होंगे तब इन जगतों को स्वयं जानोगे। मैंने पहले भी तुमसे बहुत बार कहा है, बारंबार वही वर्णन करने से पुनरुक्ति दोष होता है, परंतु समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। जैसे एक सृष्टि को जाना, वैसे ही संपूर्ण सृष्टियों को जानो। जैसे अन्न के ढेर से एक मुट्ठी भर को देखकर जान लिया जाता है कि सब दाने ऐसे ही है, वैसे ही एक ही सृष्टि का यथार्थ स्वरूप जाना तो सब सृष्टियों को भी जान लिया। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ। जिसमें कारण बिना पदार्थ भासित हो, उसे जानिए कि वही रूप है। सृष्टि के आदि में भी वही सत्ता थी, अंत में भी वही होगी, और मध्य में जो कुछ दिखता है उसे भी वही रूप जानो। स्वप्न के आदि में भी अपना निर्मल अनुभव होता है। स्वप्न के निवृत्त होने पर भी वही रहता है, और स्वप्न के बीच जो पदार्थ भासित होते हैं उसे भी वही जानिए। और वस्तु कुछ नहीं, अनुभव सत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जब तुम विदित वेद होंगे तब सब जगत तुमको अपना रूप भासित होगा। हे रामचंद्र जी, एक एक अणु में अनेक सृष्टियां हैं, वे सब आकाश रूप है, कुछ हुई नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूं, उसे तुम सुनो। एक समय मैंने ब्रह्मा जी को एकांत में पाकर प्रश्न किया कि हे भगवान, ये सृष्टियां कितनी हैं और किस में है। तब पितामह ने कहा, हे मुनीश्वर, सब जगतों के सब शब्द अर्थ ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं। जो अज्ञानी है उनको नाना प्रकार का जगत दिखता है,
और जो ज्ञानवान है उनको सब जगत आत्मरूप भासित होता है। जिस प्रकार जगत हुआ है वह भी सुनो। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मरूपी आकाश के सूक्ष्म अणु में स्फुरण हुआ कि अहम अस्मि, मैं हूं। तब उस अणु ने अपने को जीव जाना। जैसे अपने स्वप्न में अपने को जीव और सर्वात्मा हो, वैसे चित अणु सर्वात्मा अहंकार को अंगीकार करके अपने को जीव जानने लगा है। उसमें जो निश्चय हो गया वही बुद्धि हुई। जैसे वायु से स्फुरण होता है, वैसे ही उसमें संकल्प विकल्प रूपी स्फुरण हुआ, उसका नाम मन हुआ। तब मन के साथ मिलकर चिद अणु ने देह को चेता और अपने में देह और इंद्रिया भासित होने लगी। उसने अपने साथ शरीर देखा कि यह शरीर मेरा है। जैसे स्वप्न में अपने साथ कोई शरीर को देखे और बड़ा स्थूल देख पड़े, वैसे ही उसने अपने साथ स्थूल शरीर को देखा। जैसे स्वप्न में सूक्ष्म अनुभव से बड़े पर्वत दिखते हैं, वैसे ही सूक्ष्म अणु से स्थूल विराट शरीर भासित होने लगा। फिर देश काल की कल्पना की, तब नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणी और विराट भासित होने लगा। जैसे स्वप्न में दिखने वाले देश काल और पदार्थ कुछ नहीं, वैसे ही देश काल पदार्थ भासित हुए, परंतु है कुछ नहीं। जब चित्त संवित बहिर्मुख जगती है, तब नाना प्रकार का जगत दिखता है, और जब अंतर्मुख होती है तब अवाच्य रूप हो जाती है। जैसे वायु चलने और ठहरने में एक रूप होती है, वैसे ही फुरने और न फुरने से संवित एक तथा अभेद है। हे रामचंद्र जी, सब जगत आकाश में आकाश रूप अपने आप में स्थित है और अणु अणु प्रति सर्वदा सृष्टि है, परंतु सब आभास मात्र है। जो चैत्य संबंधी होकर जीव सृष्टि का अंत ले तो सृष्टि अनंत है, इसका अंत कहीं नहीं आता। यह सृष्टि अविद्या रूप है, वह अविद्या ही चैत्य है। जब जीव अविद्या संबंधी होकर जगतों का अंत देखेगा, तब अंत कहीं ना आवेगा। किंतु संसरण का नाम संसार है। जब स्वरूप में स्थित होंगे, तब सब जगत ब्रह्म रूप हो जाएगा और जगत की कल्पना कुछ न भासित होगी। हे रामचंद्र जी, इस जगत के आदि में भी अद्वैत सत्ता थी, अंत में भी अद्वैत सत्ता रहेगी, और मध्य में जो कुछ दिखता है उसको भी वही रूप जानो, और कुछ बना नहीं। यह जगत अकारण है, अधिष्ठान सत्ता के अज्ञान से भासित होता है। इसी का नाम जगत और इसी का नाम अविद्या है। अधिष्ठान को जानने का नाम विद्या है। हे रामचंद्र जी, न कोई अविद्या है और न जगत है, ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। चाहे जगत कहो और चाहे ब्रह्म कहो, दोनों एक ही वस्तु के नाम हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह मैंने जाना कि जगत अकारण है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर होता है, वैसे ही यह जगत है। पर जो अकारण ही है, तो अब यहां सब पदार्थ कारण से उपजे क्यों दिख पड़ते हैं? कारण बिना तो नहीं होते, फिर यूं क्यों भासित होते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
ब्रह्म सत्ता सर्वात्म है, उसमें जैसे निश्चय होता है वैसा ही होकर दिखता है। पर क्या दिखता है? अपना अनुभव ही ऐसे होकर दिखता है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही नाना प्रकार के पदार्थ होकर दिखता है, परंतु उपजा कुछ नहीं। सब पदार्थ आकाश रूप है, वैसे ही यह सब जगत उपजा नहीं, कारण से रहित आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, आदि सृष्टि अकारण हुई है। पीछे से सृष्टि में आभास रूप मन ने जैसा जैसा निश्चय किया है वैसा दिखता है, क्योंकि मन सर्वशक्ति रूप है। आदि सृष्टि जो उपजती है वह अकारण रूप है। पीछे से सृष्टि काल में कारण कार्य रूप हुए हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि आदि कारण बिना होती है और पीछे से कारण कार्य दिखते हैं, पर वास्तव में न कोई आकाश है, न शून्य है, न अशून्य है, न सत्य है, न असत्य है। सत्य असत्य के मध्य है, न नित्य है, न अनित्य है, न परम है, न अपरम है, न शुद्ध है, न अशुद्ध है। द्वैत कुछ नहीं, सब भ्रम है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को सब शब्द और अर्थ ब्रह्मरूप भासित होते हैं। मुझको तो कारण कार्य भाव की कल्पना कुछ नहीं। जैसे सूर्य में अंधकार का अभाव है, वैसे ही ज्ञानवान के लिए कारण कार्य का अभाव है। जो सब आत्मा ही है तो कारण या कार्य किसको कहिए? राम जी ने कहा, हे भगवान, मैं ज्ञानी की बात पूछता हूं, उनको कारण कार्य भाव किस कारण नहीं भासित होता? जो कारण कार्य नहीं तो मृत्तिका और कुम्हार आदि द्वारा घट आदि क्यों कर उत्पन्न होते देख पड़ते हैं? बताइए, ज्ञानवान को अकारण कैसे दिखता है और अज्ञानी को सकारण क्यों कर भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई कारण है, न कार्य है और न कोई अज्ञानी है। मैं तुमसे क्या कहूं? जो ज्ञानवान पुरुष है उनके निश्चय में जगत की कोई कल्पना नहीं फुरती। उनके निश्चय में जो जगत है ही नहीं, तब ज्ञानी और अज्ञानी क्या? हे राम, आकाश में वृक्ष ही नहीं तो उसका वर्णन क्या कीजिए? जैसे हिमालय पर्वत में अग्नि का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी, कारण और कार्य, ये शब्द जगत में होते हैं। पर जब जगत ही नहीं उपजा तो कारण कार्य, ज्ञानी और अज्ञानी तुमसे क्या कहूं? जैसे स्वप्न की सृष्टि सुषुप्ति में लीन हो जाती है और वहां शब्द और अर्थ कोई नहीं फुरता, वैसे ही ज्ञानवान के निश्चय में जगत ही नहीं फुरता। हे राघव, मुझको तो सब ब्रह्म ही भासित होता है। मुझको कुछ कहना नहीं, परंतु तुमने पूछा है इसलिए अज्ञानी के निश्चय को अंगीकार करके कुछ कहता हूं। हे रामचंद्र जी, यह जगत अकारण और आभास मात्र है, किसी आरंभ और परिणाम से नहीं हुआ। जब पदार्थों का कारण विचारिए तो सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही निकलता है। वह अद्वैत, अच्युत और सब इच्छाओं से रहित है। तब उसको कारण कैसे कहिए? इससे जाना जाता है कि जगत आभास मात्र है और कुछ वस्तु नहीं,
आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण होती है और उसमें अनेक पदार्थ दिखते हैं, पर उसका कारण विचारिए तो सबका अधिष्ठान अनुभव ही निकलता है। उसमें आरंभ और परिणाम कुछ नहीं हुआ। सृष्टि अनुभव रूप भासित होती है। जो पुरुष स्वप्न देख रहा है उसको स्वरूप के प्रमाद से कारण कार्य जगत और पुण्य पाप सब यथार्थ लगते हैं। वैसे यह जागृत जगत दिखता है। हे रामचंद्र जी, आदि सृष्टि अकारण हुई है। पीछे सृष्टि काल में कारण कार्य रूप भासित होते हैं। जिसको अपना वास्तव स्वरूप स्मरण है उसको अकारण दिखती है, और जिस अज्ञानी को अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद है उसको कारण कार्य रूप सृष्टि भासित होती है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में एक ही अनुभव आत्मसत्ता है, परंतु जैसा जैसा अनुभव में संकल्प दृढ़ होता है उसी की सिद्धि होती है, और जिसका तीव्र संवेग होता है वही होकर दिखता है। इसमें कुछ संदेह नहीं है कि कल्पवृक्ष के पदार्थ संकल्प की तीव्रता से प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन्हें किसका कार्य कहिए। यदि जगत किसी कारण से उत्पन्न होता तो महाप्रलय में भी कुछ शेष रहता। जैसे अग्नि के पीछे राख रह जाती है, पर जगत के पीछे तो कुछ नहीं रहता। जैसे स्वप्न की सृष्टि जागने पर कुछ नहीं रहती, वैसे ही महाप्रलय में जगत का शेष कुछ नहीं रहता। इससे जाना जाता है कि यह जगत आभास मात्र है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।